विचारक, विश्वास और इमारतें क्लास 12 से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया। पहला प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर सांची का स्तूप है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगर हम की मौत की बात करें तो इनका देहांत कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे। जब ये गया आए तो जंगल में लगातार 6 वर्ष की तपस्या के बाद उरावेला नामक जंगल में एक गीत गाते हुए महिलाओं को सुना था कि वीणा की तार को इतनी ना कसो कि टूट जाए और वीणा की तार को इतना भी ढीला ना छोड़ो कि उससे सुर ना निकले। तो इस बात से ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी कि मध्यम मार्ग ही अपनाना जीवन का सरल, सुगम और सर्वथा उचित मार्ग होता है। और तब से उन्होंने इस ज्ञान को अपने अंदर समाहित किया और लोगों को ज्ञान देने लगे। तो सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया था जो इनसे खफा थे। कारण यह था कि सुजाता नामक कन्या ने इन्हें खीर खिलाया था जो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए व्रत की हुई थी, और इससे क्रोधित हो गए थे कि ये भ्रष्ट है इनके मित्र, और इसलिए फिर ये जाकर सारनाथ में अपने मित्र, उन 5 मित्रों को जो इनसे नाराज हुए थे, उनको धर्म की शिक्षा दिए थे, बताए थे, उपदेश दिए थे सारनाथ में। तो ये भी प्रश्न आता है कि उपदेश सर्वप्रथम कहाँ दिया? तो सारनाथ में। और इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्तूप किस धर्म से संबंधित? तो स्तूप ये बौद्ध धर्म से है। यह स्तूप क्या होता था कि गौतम बुद्ध से जुड़े जो भी चीज है, नाखून, बाल, वस्त्र और उनके द्वारा प्रयोग किए पात्र को देश के अलग अलग कोनों में दफनाकर टीले का निर्माण किया गया है। कुछ इस प्रकार से टीले का निर्माण किया जाता था और यहाँ गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों को दफनाया जाता था। इसके बाहर द्वार होते थे, तोरण द्वार, और 4 दीवारी होता था। इस प्रकार से कुछ, तो इसे ही स्तूप कहा गया। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और अगला प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर ये इनका अलग अलग विचारधारा है मोक्ष प्राप्ति के संदर्भ में। दिगंबर ये नग्न मूर्ति की पूजा करते हैं, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और उस श्वेत वाले मूर्ति की पूजा करते हैं। महावीर स्वामी की बात करें तो ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जबकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो अभी बताया, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और पहले तीर्थंकर के रूप में ऋषभ देव को जाना जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो मैंने जवाब इसका दे दिया है, आप कमेंट में जरूर दें, फिर भी मैं बता देता हूँ। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। आप कमेंट में जवाब दें, इस घटना को जब उन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश दिया, तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं महावीर की बात करूं तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इस बात को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ महात्मा बुद्ध के
माता पिता का भी नाम ध्यान रखना है। माता का नाम महामाया था, जो कि जन्म के कुछ ही दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसका लालन पोषण इसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी करती है। अगर इसके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम सुधोधन था, और ये बहुत ही अमीर राजा थे। जब इनको एक साधु ने एक भविष्यवाणी की कि बुद्ध आगे चलकर बहुत बड़ा ज्ञानी या संत बनेगा, तो इनके पिता नहीं चाहते थे कि ये संत बने, इसलिए पूरी सुविधा राजमहल के अंदर करा दिया कि बाहरी दुनिया से उसका कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन अंत में अपने सारथी की मदद से जब बाहर जाते हैं घूमने के लिए, बहुत रिक्वेस्ट के बाद, तो 4 दृश्य देखते हैं। सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति को, और पूछते हैं ये कौन है, तो बूढ़ा सारथी बताता है बूढ़ा व्यक्ति जो चलने में असमर्थ था। तब एहसास होता है कि बुढ़ापा नाम की भी कोई चीज़ होती है, जिसमें आदमी को इतना दिक्कत से चलना पड़ता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो एक रोगी को देखे जो दुख से तड़प रहा था। बुद्ध ने पूछा ये कौन है, जो जानकारी मिला ये रोगी है। गौतम बुद्ध ने कहा कि रोगी नाम का भी कोई चीज़ होता है, रोग भी होता है। ऐसी जिंदगी का भला क्या जिसमें रोग हो, तकलीफ हो, दुख हो। आगे बढ़े तो उन्हें कुछ लोग को एक अर्थी लेते जाते हुए देखा। पूछा ये कौन है। सारथी ने बताया कि ये एक व्यक्ति है जो मर गया है और इसे लोग दफनाने या जलाने जा रहे हैं। तो कहा कि ऐसी भी होती है, जिंदगी का अंत भी होता है। फिर आगे बढ़े तो एक सन्यासी मिला जो मोक्ष प्राप्ति के लिए यानी जीवन मरण के चक्कर से दूर होने के लिए तपस्या में लीन था। तब से इन्होंने प्रण लिया गौतम बुद्ध ने कि मैं भी एक सन्यासी बनूंगा। और आखिर अपनी पत्नी और अपने पुत्र यानी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोया हुआ छोड़कर तपस्या के लिए चल पड़े। अगला प्रश्न, वीरशैव लिंगायत आंदोलक के जनक कौन है। तो वीरशैव परंपरा के यानी लिंगायत परंपरा के जन्मदाता बासवन्ना है, जो कर्नाटक के हैं। ये लाल जमींदार में मंत्री पद थे, और ये लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किया। इनका विचारधारा ब्राह्मणों से अलग था। ब्राह्मण जहाँ श्राद्ध कार्य में विश्वास करते हैं, वहीं बासवन्ना और लिंगायत संप्रदाय के लोग दाह संस्कार में विश्वास करते हैं। बासवन्ना और लिंगायत संप्रदाय के लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, जबकि ब्राह्मण पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बासवन्ना विधवा विवाह के समर्थक थे और ये बाल विवाह के विरोधी थे, जबकि ब्राह्मण विधवा विवाह के पक्षधर नहीं थे और बाल विवाह के समर्थक। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में से कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। एक नए सिद्धांत को जोड़ दिया महावीर स्वामी ने। वो सिद्धांत था ब्रह्मचर्य। बाकी जो थे वो पार्श्वनाथ के भी सिद्धांत थे, लेकिन ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ दिया उनके सिद्धांत में। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई थी। हम प्रत्येक बौद्ध संगति को ट्रिक से याद रख सकते हैं। रावा पाकू, रावा पाकू, रावा पाकू। रा से ये राजगिरी, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलग्राम। ये 4 जगह पर हुए थे। और किस शासक में के काल में, तो अक्का अक, इसको याद रख सकते हैं। अक्का अक, अक्का अक, अका अफोर अजातशत्रु, काफोर कालाशोक, अशोक और क से कनिष्क। इन शासकों के काल में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई। तो अजातशत्रु के काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, इसको मैंने बताया। अगला प्रश्न, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे। तो गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद एवं उपाली, कश्यप, सरियपुत्र एवं गोदरहालायन, और ये सभी इनके शिष्य थे।
जितने भी नाम हैं यहाँ पर सारे ही इनके शिष्य थे। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18। कुल पुराणों की संख्या 18। अगर बात करें वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या 4 है, उपनिषद की संख्या 108 है, पुराण की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है। अगला प्रश्न, हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो हीनयान पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो ये निरंजना नदी, जो फल्गु नदी की सहायक नदी है, निरंजना नदी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? अभी मैंने ट्रिक से बताया, इसका आप जवाब दे सकते हैं कमेंट में। मैंने बताया था रावापाकू यानी ये जगह है, और तीसरा यानी पाटलिपुत्र में हुआ था, और अका अक बताया था। अका अक मतलब अब देख सकते हैं यहाँ तीसरा अशोक के शासन, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं और नियमों का उल्लेख है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जबकि जन्म की बात करें तो कुंडलग्राम में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में संप्रदाय में हो गया? तो हीनयान और महायान में, इसके शासनकाल में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया।